छोड़ करके 7 समुद्र पार यहाँ आते हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जाएंगे। और महाराज वृंदावन आने के बाद क्या करेंगे? चाट पकौड़ी खा रहे हैं महाराज। मन कहाँ लगाए हो? इतने धाम में आवे के बाद भी मन जिव्या पर कंट्रोल ना कर पाए। फिर तो मैराथन और लग रहा है महाराज। बिहारी जी गए, बरसाने गए, गिरिराज जी गए, नंदगांव गए, थक कर आए गए, गोलोक धाम का रसी न ले पाए। एक जगह बैठकर आनंद लेते, यमुना जी के किनारे बैठकर चेतनता का आनंद लेते। ये वही यमुना है जिस पर कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं की है। ये वही भूमि है, वही रज है जिस पर प्रभु आज भी चलते हैं। ये वही भूमि है जिस पर अनंत अनंत संत महात्माएं आज भी अपनी रज, अपने चरण कमल से इस रज को पवित्र कर रहे हैं। इसलिए रज बड़ी पवित्र है। रमन रेत लौट्यो नहीं कियो न यमुना पान, एनर तू जानो कहा ब्रज को तत्व महान। ब्रज का तत्व भागने दौड़ने में नहीं है, किसमें है? यहाँ का तत्व यहाँ की तात्विक चीजों में है। आप संतों का दर्शन करें, इस पृथ्वी पर बैठकर भगवान की कथा सुने, इस पृथ्वी पर बैठकर भगवान का कीर्तन करें, इस पृथ्वी पर बैठकर भगवान की सेवा करें। ये इस रस भूमि का तत्व है। दर्शन करें, अच्छी बात है, लेकिन भागो मत, दौड़ नहीं लगानी कि जब घर लौटो तो पड़े 4 दिन तक। उन्हें पूछे कहते आ रहे हो, क्या बताओगे? तो कहेंगे भैया देखो बीमार पड़े हो, काहे के वृंदावन पे आए हो। वृंदावन पे जाओ ना तो ऐसे प्रफुल्लित चेहरे खिले हों। हमारे उन्नल वासियों को तो बहुत खिले होंगे। ये जाएंगे जब लोग पूछेंगे कहाँ से, इनको थकावट नहीं होती है, सच बात है। तो जब ये जाएंगे लोग पूछेंगे तो इनके चेहरे ऐसे खिले होने चाहिए। लोग कहें कहाँ से आ रहे हो? भैया हम वृंदावन से आए। लोग कहें हम भी जाएंगे, फिर तो हम भी जाएंगे आपके साथ ना। ऐसा भाव होना चाहिए, खिले हुए चेहरे। थकान लेके जाओ। पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी जाने की, पहुंच गए। अब मैराथन दौड़ लग रही है, एक ही दिन में सारे तीर्थ कर लिए हमारा वृंदावन के। लौट के गए, 4 दिन पड़े खाट पे। उन्हें पूछे कहते आ रहे हो? वृंदावन से आए भैया, क्या बताए, सब शरीर दुख रहा है, क्या फायदा उसका? ऐसे थोड़ी ना ये तीर्थ होते हैं। ये तीर्थ नहीं है, वृंदावन तीर्थ नहीं। अन्य पृथ्वी पर जितने सब तीर्थ है, वृंदावन शाश्वत गोलोक धाम है। ये क्या है? धाम है। मुझे इतनी चर्चा करनी पड़ी, उसका कारण है कि आप धाम में बैठकर अपराध ना कर दो। याद रखिए, घर में बैठकर अपराध की क्षमा है कि धाम मिटा देता है, पर धाम में किया हुआ पाप वज्र लेपो भविष्यति। वज्र है, किसी भी कार्य से मिट नहीं सकता है। इसलिए धाम में बैठे रहने वाले व्यक्ति को हर एक अपराध पर या कुछ ऐसा ना बन जाए, नहीं तो अपराध लगता है। इसलिए सेवा करनी चाहिए, भगवत नाम लेना चाहिए। कदाचित अपराध बन भी जाए, कथा सुन लेनी चाहिए कि हमारे अपराध, धाम भगवान हमसे कुछ गलती से बन गया हो तो हमें उस अपराध का दंड ना मिले, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमें क्योंकि तत्व से हम जुड़े नहीं, हमें नहीं पता था। तो हम बाहर जाते हैं जब, तो हम बड़ा उस धैर्यता से सबको बोलते हैं। कथा में जब लेके जाते हैं, 4 धाम में लेके गए, सबको बोला तीर्थ में कोई अपराध नहीं कर देना। बड़ा विचार करके, अगर किसी के गिलास पड़ गए हों और आपके पैरों पर आ जाएं तो उठाकर अपने हाथ से डाल देना, बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन अपनी ओर से ऐसे नहीं कि महाराज अपने ओर से गंदगी कर रहे हैं, ये अपराध है। बड़ी चीज की मर्यादा धाम में, अगर हम ही मर्यादा नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? वैसे तो आप सभी सतर्क हैं, सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, पर फिर भी मानव बुद्धि है हमारी। ऐसा कौन मनुष्य जिससे अपराध ना हो? हम कभी ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि भैया हमें सब कुछ ज्ञान है, हमसे अपराध नहीं हो सकता। मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। सुधारो अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं।